बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने देखा था कम्युनिकेशन किससे कहते हैं। आज हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आज के कंटेंट में हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस: whenever you had a conversation, text a friend or given a business presentation, you have engaged in communication. Anytime two or more people get together to exchange messages, they are engaging in the basic process. Although it seems simple, communication is actually quite complex and has a number of components. Communication process involves elements like sender, receiver, encoding, decoding, channel, media, voice and feedback. एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जब हम देखते हैं कि जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं या हम अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हैं या हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम एक कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। उस कम्युनिकेशन के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ मैसेज एक्सचेंज करें, जो कि एक बेसिक प्रोसेस है कि सिंपल हमें ये देखने को मिल रही है कि हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बंदे तक। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है, यानी इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से वो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, चैनल और मीडिया, वॉइस एंड फीडबैक आ जाते हैं। ये एलिमेंट्स मिलके एक कम्युनिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो अब इन एलिमेंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। अब इस फिगर से हम देख सकते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। द सेंडर, द मीडियन, द रिसीवर, द मैसेज, द फीडबैक। कि पहले सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है थ्रू मीडियन मोबाइल फ़ोन और रिसीवर उस मैसेज को आल्सो जो मीडियम उसने यूज़ किया मोबाइल फ़ोन के रिसीव कर रहा है। और मैसेज जो है वो उसने किया है मूवी स्टार्ट एट 9 कैन यू ड्राइव अस, और रिसीवर ने रिप्लाई किया है या बी देयर बाय 8:30। वो रिप्लाई या उसने फीडबैक दिया है। तो इस फिगर के अंदर जो हमने एलिमेंट्स देखे हैं उनमें सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, मैसेज और फीडबैक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे पास इन्वॉल्व होता है और उनके अंदर ये एलिमेंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है वो करने में हेल्प आउट करते हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले आता है सेंडर। ही इज द पर्सन हु सेंड इज आइडिया टू अनदर पर्सन। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन विद द सेंडर हु इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेटर और सोर्स। द सेंडर हैज सम काइंड ऑफ information, a command, request, question or idea that he or she want to present to other. For the message to be received, the sender must first encode the message in the form that has been understood, such as by use of common language or industry jargon, and then transmit it. अब सेंडर कौन है? वो बंदा है जो कि रिसीवर को क्या करना चाहता है, मैसेज सेंड करना चाहता है या किसी दूसरे बंदे को अपना आइडिया शेयर करना चाहता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो सेंडर से स्टार्ट होता है, जिसको हम कम्युनिकेटर या सोर्स भी कहते हैं। सेंडर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कोई कमांड होगी या कोई रिक्वेस्ट या कोई क्वेश्चन या आइडिया होगा वो जो दूसरे को सेंड करना चाहता है या दूसरे को ही और शी वांट टू दूसरे को प्रेजेंट करना चाहता है। अब मैसेज जो वो सेंड कर रहा है सबसे पहले वो उस मैसेज को इनकोड करके सेंड करेगा। अब वो मैसेज इनकोड करने के लिए या वो कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करेगा या इंडस्ट्री जार्गन का यूज़ करेगा। मतलब वो देखेगा वो किस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा उसको उस मुताबिक जो है वो इनकोड करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर वांट टू इन्फॉर्म इज सबऑर्डिनेट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ही इज द सेंडर। कि एक मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाह रहा है, तो वो क्या है? सेंडर है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ जाता है सेंडर। दूसरा एलिमेंट आ जाता है मैसेज। मैसेज और कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू रिलेट टू द रिसीवर। एडिशनल सब्जेक्ट कैन बी कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। पुट ऑल थ्री एलिमेंट्स टुगेदर, सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज, एंड you have the communication process at its most basic. The idea, feeling, suggestion, guideline, order or any content which is intended to be communicated is message. अब मैसेज या कंटेंट क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन है कि जो सेंडर जो है वो रिसीवर को सेंड करना चाह रहा है, या कोई एडिशनल सब टेक्स्ट है जो कि वो कन्वे करना चाह रहा है थ्रू बॉडी लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस के ज़रिए वो उसको कन्वे कर रहा है। जब हम सेंडर, रिसीवर और मैसेज इन तीन एलिमेंट्स को एक जगह कर देते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन का बेसिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वो मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं उसके अंदर हम कोई आइडिया दे सकते हैं, फीलिंग, सजेशन, गाइडलाइन या कोई ऑर्डर या कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि उस कम्युनिकेट करे उसको उस मैसेज के अंदर हम रख के उसको क्या कर देते हैं? सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैसेज इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कि हमने ये मैसेज दिया कि हम एक न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाता है मैसेज। थर्ड एलिमेंट आ जाता है इनकोडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया, थिंकिंग और एनी अदर कंपोनेंट ऑफ मैसेज इनटू सिंबल, वर्ड्स, एक्शन, डायग्राम्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज इज कनेक्टेड इन वर्ड्स एंड एक्शन। अब हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसको हमने क्या किया? इनकोड करना है।
तो इनकोडिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपकी ओरिजिनल मैसेज को डिफरेंट सिंबल्स, वर्ड्स या एक्शन या डायग्राम्स में कन्वर्ट करके सेंड कर दिया जाता है। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमने एक मैसेज सेंड किया, हमने उसको क्या कर दिया, ओरिजिनल मैसेज को, या हमारा कोई आइडिया था कि हमने न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देना था, हमने उस मैसेज को इनकोड ऐसे किया कि हमने उसको डिफरेंट वर्ड्स और एक्शन में चेंज कर दिया। तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट आता है वो इनकोडिंग आ जाता है। फोर्थ आ जाता है हमारे पास मीडिया, आल्सो कॉल्ड द चैनल। द मीडियम इज the mean by which a message is transmitted. Text messages, for example, are transmitted through the medium of cell phones. It is the medium, passage, or route through which encoded messages pass by sender to the receiver. There can be various form of media: face-to-face communication, letter, radio, television, email, etc. अब मीडिया क्या है? मीडिया वो चैनल है जिसके जरिए हम मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने टेक्स्ट मैसेज करना होता है तो हम मोबाइल का यूज़ करके या सेल फोन का यूज़ करके हम मैसेज करते हैं। तो मीडिया वो राउट हमें बताएगा कि कैसे हमारा इनकोडेड मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। अब मीडियम वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं। फेस टू फेस हमारे पास हो सकता है, लेटर के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजर इन्फॉर्म अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन अ मीटिंग थ्रू प्रेजेंटेशन। अब जैसे मैनेजर ने न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए उसने जो मीडिया यूज़ किया वो प्रेजेंटेशन आ जाता है। तो फोर्थ एलिमेंट हमारे पास आ जाता है मीडिया। फाइव आता है डिकोडिंग। इट मीन ट्रांसलेटिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर। अब मैसेज हमने इनकोड किया था, उसको हमने ओरिजिनल मैसेज को डिफरेंट सिंबल्स, वर्ड्स और आइडियाज़ में हमने कन्वर्ट कर दिया था। अब रिसीवर ने सेंडर के मैसेज को, ओरिजिनल मैसेज को समझना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उस इनकोडेड मैसेज को ओरिजिनल मैसेज में ट्रांसलेट कर देगा। तो वो कैसे होगा? बाय डिकोडिंग होगा। सिक्स एलिमेंट आ जाता है रिसीवर। रिसीवर ही इज द पर्सन टू whom the message has been sent. For example, subordinate or receiver. The person to whom a message directed is called the receiver or the interpreter. To comprehend the information from the sender, the receiver must first be able to receive the sender information and then decode or interpret it. A receiver जो है वो बंदा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं। जैसे हम जो कंपनी का मैनेजर है वो सेंडर था और उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स को मैसेज सेंड करना है, तो उसके जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिसीवर्स हो जाएंगे। वो बंदा है जो कि मैसेज क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है, तो रिसीवर को इंटरप्रेटर भी कहते हैं। इंटरप्रेटर मीन्स कि वो अब यहाँ पर मैसेज को समझ रहा है कि सेंडर ने क्या मैसेज सेंड किया है। तो सेंडर जो है वो क्या करेगा, मैसेज जब सेंड करेगा इनकोड करके, तो रिसीवर उसके मैसेज को समझने के लिए सबसे पहले उस मैसेज को डिकोड करेगा या उसके मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। तो सिक्स एलिमेंट हमारे पास आ जाता है रिसीवर। सेवंथ आ जाता है फीडबैक। द कम्युनिकेशन प्रोसेस रीच इट फाइनल पॉइंट व्हेन द मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड, रिसीव एंड अंडरस्टूड। द रिसीवर इन टर्न रिस्पॉन्ड टू सेंडर इंडिकेटिंग comprehension. Feedback may be direct, such as written or verbal response, or it may take the form of an act or deed in response, indirect. It is the response by the receiver. It marks the completion of the communication process. अब फीडबैक क्या है कि जब कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है कि जब मैसेज रिसीवर को मिल चुका है, तो जो हमारे पास जब मैसेज रिसीवर को मिल जाएगा और रिसीवर जब रिस्पांस करेगा सेंडर को, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। अब वो फीडबैक या डायरेक्ट दे सकता है जैसे रिटर्न या वर्बल रिस्पांस में हो सकता है, या वो इनडायरेक्ट जो है उसको क्या देगा, फीडबैक देगा। तो फीडबैक बेसिकली हमारे पास रिसीवर का रिस्पांस होता है, और जब हमारे पास फीडबैक दे दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो सेवन एलिमेंट हमारे पास आ जाता है फीडबैक। एट्थ आ जाता है नॉइस। नॉइस क्या है? दिस कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस दैट अफेक्ट द मैसेज बीइंग सेंड, रिसीव और अंडरस्टूड। इट कैन बी लिटरल एज static over a phone line or radio, or as esoteric as misinterpreting a local custom. It is the hindrance in the process of communication. It can take place at any step in the entire process. It reduces the accuracy of communication, for example, disturbance in the telephone lines and inattentive receiver, improper decoding of message, etc. अब नॉइस क्या है कि जब भी हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो कोई हमारे मैसेज के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी या इंटरफेरेंस होगी, उसको हम नॉइस कहेंगे। जैसे हमारे पास हमने एक मैसेज सेंड करने के लिए या हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो हमारी फ़ोन लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, या रेडियो के थ्रू जब मैसेज हमारे पास पहुंच रहा होता है, तो ये जो हमारे पास अफेक्ट होता है, इस अफेक्ट को हम नॉइस कहते हैं। इट इज़ द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये एक डिस्टर्बेंस होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है।
इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन की जो एक्यूरेसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे टेलीफोन लाइंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, रिसीवर जो है वो इनअटेंटिव हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस को सुन सुन के वो जो है वो अटेंशन ही नहीं दे रहा होता कि सेंडर क्या बात कर रहा है। इम्प्रॉपर डिकोडिंग ऑफ मैसेज, कि जब हम मैसेज को डिकोड करते हैं तो वो मैसेज नहीं होता जो कि एक ओरिजिनल मैसेज होता है। तो ये हमारे पास 8 एलिमेंट आ जाता है नॉइस। हम इस फिगर से देख सकते हैं कि कैसे ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंडर। सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है इनकोड करके थ्रू मीडिया। अब उसको इनकोड करते हुए थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे नॉइस का भी इशू है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो रिसीवर है उस मैसेज को डिकोड करके रिसीव कर रहा है, और डिकोड करने के बाद रिसीव करने के बाद वो फीडबैक दे रहा है, और वो फीडबैक फिर वो सेंडर को रिसीव हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। अब क्या स्टेप्स हैं कि जिनमें हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। The sender formulate the message that he want to convey to the receiver. He encode or translate his message. He may take the help of symbol, words, action, diagrams, or picture, etc. He select and appreciate channel or medium through which the message is to be transmitted. It can be face-to-face communication, letter, radio, television, email, etc. The message is received by the receiver. Receive message is recorded by the receiver so that the receiver can draw the meaning of the message. The receiver sends respond to the sender in case of any confusion. The same is convey unnecessary clarification sought. अब इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि सेंडर क्या करेगा, मैसेज जो उसने सेंड करना है सबसे पहले वो उस मैसेज को आइडेंटिफाई करेगा कि उसने क्या मैसेज सेंड करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि दूसरा स्टेप ये होगा वो अपने मैसेज को इनकोड कर देगा, मतलब ओरिजिनल मैसेज को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, एक्शन या डायग्राम वो ट्रांसलेट कर देगा। उसके बाद वो एक चैनल सेलेक्ट करेगा, ये एक मीडियम सेलेक्ट करेगा जिसके थ्रू वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। अब वो चैनल लेटर, रेडियो, फेस टू फेस, टेलीविजन, ईमेल, कोई भी हमारे पास मीडियम हो सकता है या चैनल हो सकता है जो वो सिलेक्ट करेगा मैसेज को सेंड करने के लिए। द मैसेज इज रिसीव। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा कि जब वो सेंड करेगा तो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उस मैसेज को डिकोड करके रिसीव सेंडर का मैसेज क्या है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा। और सिक्स स्टेप क्या होगा कि जब उसको उसका मैसेज मिल जाएगा तो वो सेंडर को रिस्पॉन्स देगा, यानी फीडबैक देगा, और कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो दोबारा जो है क्या किया जाएगा, मैसेज अगेन सेंड किया जाएगा, और दोबारा जो है वो फीडबैक यानी उस पर रिस्पॉन्स पे पता चल जाएगा कि सेंडर को कि रिसीवर तक मैसेज पहुंच चुका है। तो हम इस डायग्राम से देखते हैं कि सेंडर है वो मैसेज इनकोड कर रहा है मैसेज को, और थ्रू चैनल ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद डिकोड कर रहा है और सेंडर को फीडबैक दे रहा है। तो थ्रू मैसेज, चैनल या रिसीवर हमें क्या मिल सकती है, नॉइस मिल सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरत होते हैं, जिनमें सबसे पहले सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये नॉइस, 8 एलिमेंट्स मिलके हमारे पास एक कम्युनिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमने देखे क्या स्टेप्स होते हैं सेंडर से रिसीवर जब मैसेज जाता है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू।